वर्मा साहब को साथ बिठा के ये वाली देखो आज भी है, बहस ना करें, जवाब सुने, सवाल करें और जवाब सुने। चेयरमैन साहब, मेरे बैठने का मकसद ये है, कोई अवाम नहीं है, कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। आज मैं बैठा इसलिए हूँ कि पीटीआई के वर्कर्स जरा सुन ले, पीटीआई के वर्कर्स ये चीज से नशीन कर दे कि हमारी पार्टी के मौजूदा हेड चेयरमैन थोड़ा सा पीछे सर शुएब शाहीन की जगह पे खान साहब से रिलेटेड मैंने आपको पार्टी पॉलिसी ऑर्डर अनाउंस कर दिया, दैट्स द एंड ऑफ इट। वो जो करना चाह रहे हैं वो यही आपको एक क्वेश्चन में दे देता हूं, एक क्वेश्चन वो यही हमें पहले भी कहा था, कोई इख्तिलाफ नहीं है न कोई आपकी पार्टी में या खान साहब की स्टेशन में। सर नहीं, एक मिनट देखो, मैं आपको मेरे पास ये बैठे थे, वो नहीं आए थे। पंचोता साहब भी आगे बैठे और हमारे फतेहगढ़ के 10 ये हमारे पास। अगर पीछे स्पेस होती तो मैं सबको कहता कि पीछे करो। लास्ट टाइम भी आपने देखा हमने ये देखो लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी है और इसमें हमने जो कल मंडे वाले दिन केस लगा हुआ उसमें आज हमने CMA भी फाइल की है, इसमें पूरा डिटेल हमने डॉक्यूमेंट भी किया सुप्रीम कोर्ट। मैंने सुने यार, मुझे जवाब, मैंने जो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद चेयरमैन साहब का जो स्टेटमेंट है उसको प्रेसिडेंस हासिल है, इसको पॉलिसी बयान तस्वुर होगा। मैंने अपने तई जो बयान दिया था कोई गलत बयानी नहीं की, लेकिन जब इन्होंने कह दिया तो इसके बयान को हतमी और दुरुस्त तस्लीम किया जाए। उसका जो व्यू बनता हो ना हो, हमारा वही व्यू आज भी है कि हम चाह रहे थे कि RO जुडिशरी से हो, और ये पहले से भी हमारी सबमिशन थी और इस बाकी इलेक्शन में भी ऐसा होता रहा है, तो वो तो नहीं होगा। जहाँ तक आप सेनेटर्स की कहते हैं तो सेनेट की कार्रवाई नहीं होती कंटेम्प्ट की, हम कंटेम्प्ट को वैसे भी सपोर्ट नहीं करते किसी के खिलाफ हो, लेकिन ये आपको वाजे कर दिया कि उस जो रिजोल्यूशन है उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए उसको इग्नोर किया जाएगा। देखिए, हम हर सूरत चाह रहे हैं और पहले दिन से चाह रहे हैं। हम निदों की असम्बलियाँ जो हमारी ख़त्म हो गई थी उसमें भी हम कहते रहे कि अगर हमने इलेक्शन कराने हैं तो वक्त पे इलेक्शन हो। इलेक्शन जैसे भी हुए, हम बल्ला भी मांग रहे हैं, बल्ले के साथ इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से भी हमें बल्ला मिलेगा, लेकिन मैदान उनको खाली नहीं छोड़ेंगे, कोई बॉयकॉट नहीं होगा। हमारी अंडर 19 टीम भी लड़ेगी पर इनका मुकाबला करेंगे और लोगों का हमने रास्ता रोकना है। देखिए, मैं जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है उनके जो इक़दाम है और रात के देर अंधेरी में वो चले गए और इस्लामाबाद से अपने सारे काम छोड़ करके चले गए, मैं उसको बड़ा दाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है और रिलीफ फ़ौरन देनी चाहिए। बाकी जो उनकी स्टेटमेंट है, ये पहली स्टेटमेंट नहीं है, बड़े सारे लोग इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। अगर आप लोगों को मजबूर करते हैं और गैर मर्जी के खिलाफ, यही तो रीज़न है कि हम कह रहे हैं कि हमारी साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं।
देखिए, जो हमारे सेनेटर साहिब ने जिन्होंने किया था उसको शोकाज हमने इशू कर लिया था और एक्सप्लेनेशन मांगी है और हम प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक्सप्लेनेशन मांगी। इलेक्शन पे क्या कुछ आपकी इलेक्शन को लेकर तैयारियां हैं, कब तक आप जा रहे हैं, कब से आपकी कन्वेंशन और दीगर जो आवामी मोबिलाइजेशन है उसको? देखो, कानूनी तौर पर तो 13 के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि जिस वक्त आपको निशान अलाट हो जाते तो उसके बाद आप कैंपेन में चले जाते। बाकी भी वो करेंगे। हमारी इंशाल्लाह तक कैंपेन की पूरी तैयारी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से जल्द उम्मीद है कि वो सबसे पहले ये वो कर दें। नहीं, देखो, जहाँ तक हमारे रिश्तेदारियों पे हम कोई नहीं देते। खान साहब ने भी स्टेटमेंट का जो कि इंस्ट्रक्शंस है उनके मुताबिक हम चल रहे हैं। सारे नज़रियाती लोगों को ही इलेक्शन जो टिकट्स है वही मिलते हैं और इसी मरतबा उन नज़रियाती लोगों को जो है ना वो टिकट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। 2 दिन में आपके सामने सारे नाम आ जाएंगे। अच्छा चेयरमैन साहब, बताइएगा पीटीआई की कैंपेन के हवाले से सिवाय शेर अब्दुल मोहम्मद के अलावा मशहूर आपके हम नहीं देखते कि पीटीआई का कोई भी जज्बात जो है वो कोई जो है वो हिमाचल से जुलूस रेली कन्वेंशन नहीं। देखो, जहाँ तक चीफ जरेबी का कन्वेंशन का ताल्लुक है, पहले हमने सिर्फ कन्वेंशन कर लिए थे और वो इलेक्शन कैंपेन सच नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि जो कन्वेंशन हम करते जा रहे थे उस वक्त इवन शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ था। अगर शेड्यूल अनाउंस भी हो जाए तो फिर आपका प्रोसेस चलता रहा है, वो भी होगा। अभी इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क में करेंगे, जलसे भी करेंगे, कन्वेंशन भी करेंगे, हमारे लोग रैलीज भी निकालेंगे और इसी के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त दी। दोबारा बताइए। देखो, हमने ड्यूटियाँ साइन की और सारे अपने अपने काम कर रहे हैं और सारे फ्रंट से ही सारे लीड कर रहे हैं। मुख्तलिफ ड्यूटी है, उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। जहाँ जल से जुलूस किए हैं, लोगों को वाइब्रेंट किया है, लोगों को किया हुआ है, कन्वेंशन की है, पार्टी में जान डाला है। तो दिस इज यू हैव टू अप्रिशिएट। बिल्कुल कहा है और स्पेसिफिकली खान साहब ने उसकी ड्यूटी लगाई थी कि आप वहाँ जाएँ और मुख्तलिफ जगहों पे गए थे और पार्टी ने पूरी सपोर्ट करके वहाँ अरेंजमेंट कराते रहे। तो पार्टी ने जिस वकील को भी ड्यूटी दी है उस वकील ने किया। और स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊँ, ILF की जितनी कुर्बानी है और उन्होंने जितना हार्ड वर्क इस हफ्ता में किया है वो बड़ा कमेंटेबल। ये बताइएगा कि करारदाद के बाद की बात तो पता चल गई है कि मुल्क की 3 बड़ी पार्टीज जो है वो इलेक्शन इंतवा के हक में बिल्कुल नहीं है। अगर अब भी इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? देखो, इंशाल्लाह पहले तो उम्मीद रखो, इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे, इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, पहली बात। शेर अब्दुल मोहम्मद साहब अभी भी स्टेज पर मौजूद हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत बड़ा इबहम पैदा हुआ था। पार्टी के अंदर भी वर्कर्स भी सारे के सारे तकसीम हुए, सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा तनकीद भी कौन सही है और कौन गलत। इतने अहम तरीन और काफी लोगों के होते हुए ये इबहम पैदा हुआ। और क्या मैं आपको ये बताऊं, शेर अब्दुल मोहम्मद साहब वजाहत दें। बेहतर होता है वो आपके साथ बैठ के वजाहत दे देते, जरा टीवी की स्क्रीन पे जवाब सुनो। उन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो जैसे भी आया स्टेटमेंट आया। मैंने आज आपको कहा खान साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है जिसमें खान साहब ने ये कहा हो कि मेरे चीफ जस्टिस पे कोई आदम एतमाद है।